हेलो हाउ आर यू डूइंग सो इस एपिसोड की भी स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि लिन डोंग फिलहाल उसी स्पीयर को होल्ड करे हुए था जो कि फिलहाल उसे उस स्केल्टन डीमन क्रोकोडाइल मॉन्स्टर से हासिल हुआ था, जिसे हासिल करके लिन डोंग के चेहरे पे एक अलग ही लेवल की खुशी नजर आ रही थी। जिस चाव को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि तुम्हें पता है ये ट्रीजर इस बीस्ट का ट्रीजर है जो किसने अपने लाइफ टाइम के अंदर रिफाइन किया होगा। लिंदोंग तो ये बात सुनकर हैरान था और कह रहा होता है कि एक बीस्ट आकर कैसे ट्रीजर को रिफाइन कर सकता है। तो मिस्टर दाओ कह रहे थे कि देखो, एक ऑर्डिनरी मोस्टर जो होता है वो यूजुअली इस टाइप की एबिलिटी को अपने अंदर कैरी नहीं कर सकता कि वो यहाँ पर किसी भी तरीके के वेपन को रिफाइन कर ले। लेकिन असल में बात यह है कि क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल मिथिकल बीस्ट था और साथ ही इसकी जो सोल थी वो यहाँ इस लेवल तक पहुंच चुकी थी कि उसने इस वेपन को रिफाइन कर लिया है। तो अब तुम समझ सकते हो कि इस बीस्ट का ये जो वेपन है वो कितना ज्यादा अच्छा होगा। जिसके बाद लिंदोंग फिलहाल यही कह रहा था कि अगर ये बात है तो फिर ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। तभी यहाँ पर मिस्टर दाओ कह रहे थे कि इस वेपन की पावर बहुत ही ज्यादा है और अब लग रहा है कि इस बार तो तुमने एक अनएक्सपेक्टेड हार्वेस्ट को यहाँ पर अपने पास में कंटेन किया है। जिसके बाद वो काफी खुश भी नजर आ रहे थे और साथ ही कह रहे होते हैं कि अब फ्यूचर के अंदर तुमको ये डिसाइड करना है कि आखिर तुम इसका इस्तेमाल करके कैसे यहाँ पर डीमन स्पिरिट को समन कर सकती हो इस एंशियंट बीस्ट की। लिंदोंग के लिए ये बात भी काफी ज्यादा अजीब थी और वो कह रहा होता है तो क्या ऐसा भी हो सकता है। तो मिस्टर दाव कह रहे थे कि बिल्कुल तुम्हें यहाँ पर इसके बचे हुए एसेंस को यहाँ पर कलेक्ट करना होगा और अगर तुम इसके बचे हुए एसेंस को कलेक्ट कर लेते हो तो तब यहाँ पर तुम इसको ऐसा कर पाओगे। लिंदोंग तुरंत ही यहाँ पर मिस्टर दाव की बात सुन के काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इस बीस्ट के बचे हुए एसेंस को इकट्ठा करने लग जाता है। इसके पास से काफी डोमिनेटिंग एसेंस यहाँ पर आ रहा था। धीरे धीरे करके लिंदोंग सारे ही एसेंस को जमा करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसे यहाँ पर एक पिल के अंदर वो कन्वर्ट कर लेता है। जिसके बाद यहाँ पर मिस्टर दाउस के पास आ गए थे और कह रहे थे कि अब यहाँ पर नेक्स्ट टाइम हमें होली पूल के अंदर भी जाना होगा क्योंकि अभी तो फिलहाल यहाँ पर इसे ऑब्जर्व भी करना है। लिंदोंग कह रहा होता है कि ठीक है। जिसके बाद यहाँ पर मिस्टर दाउ कह रहे थे कि चलो फिर यहाँ से चलते हैं और वो यहाँ पर ये भी कह रहे थे कि वैसे लिंदोंग तुम यहाँ पर रहकर भी कल्टीवेट कर सकती हो, पूल से ज्यादा एनर्जी तो इस जगह पर मौजूद है। लिंदोंग जैसे ही अपने आसपास देखता है तो वो कह रहा था कि ओह, मैं तो ये भूल ही गया था कि यहाँ पर भी इतनी ज्यादा एनर्जी मौजूद है। ऊपर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर तीनों ही लोग मौजूद थे। जिसके बाद फिलहाल जो मोलिंग होते हैं वो पूछने लगे थे कि लिन लैंगटियान तुम यहाँ पर नीचे क्या करने के लिए गए थे और नीचे आकर चल के रहा है। वो काफी गुस्से में भी थे लेकिन लैंगटियान तो यहाँ पर झूठ बोल देता है और हमें अब बाहर का सीन ही डायरेक्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो सबसे अपनी खुद की बनाई हुई एक स्टोरी बता रहा था और कह रहा होता है कि असल में मैंने देखा कि लिन डोंग जो था वो यहाँ पर उस जगह पर चला गया। उसने वहां पर उस होली स्पिरिट पॉन्ड के अंदर की एनर्जी को एब्जॉर्व करने के लिए सोचा कि क्यों ना वो और ज्यादा नीचे चला जाए और जब वो नीचे गया तो फिर उसकी इवल इंटेंशन उस क्रोकोडाइल स्केल्टन बीस्ट को देख के सामने आई, जिसको देखने के बाद वो ये सोच रहा था कि क्यों ना वो इसे डिस्ट्रॉय करके इसकी पावर को हासिल कर ले। हालांकि मैं तो यही सोच रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो फिर डिजास्टर आ जाएगा और इसे कोई भी नहीं बचा सकेगा, लेकिन उसने उस बीस्ट को ऑफेंड कर दिया जिसकी वजह से यहाँ पर उसने उस फॉर्मेशन को भी तोड़ा और बीस्ट नेचुरली काफी गुस्से में आ गया था। उसने चारों ही तरफ फायर लगा दी थी। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर जो एल्डर थे वो काफी ज्यादा गुस्सा थे और कह रहे थे कि पागल लोगो, आखिर तुम क्या करना चाह रहे थे? तुम्हारी वजह से इंपीरियल सिटी के अंदर आखिर क्या क्या हो जाता। सेकंड एल्डर भी कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल लिंदोंग, और साथ ही तुम्हारे शेमलेस बिहेवियर की वजह से हमारी सिटी को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर मिस्टर ले भी यही कह रहे थे कि हाँ हाँ बिल्कुल, वाकई में इनके डिसाइबल इतने ज्यादा सही नहीं है, इन्हें उनके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट तो होना ही चाहिए था। इनकी वजह से इंपीरियल सिटी के अंदर बहुत ही बड़ा खतरा आज आ जाता। अब मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर लिन दोंग के मास्टर को इस बात पे प्राइस पे करना चाहिए। अब मास्टर लिन फैंग तो यहाँ पर चुप होकर ही रह जाते हैं। वो आखिर बेचारे क्या ही कहते, क्योंकि इन लोगों ने मास्टर को यहाँ फंसा दो दिया था। जिसके बाद रॉयल हाइनेस को देखते हैं जिन्हें काफी गुस्सा आ रहा। दुयान को देखते हैं जो कि ये कह रहा था कि क्या सच में लिंदोंग ऐसा कर सकता है? मुझे इसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर लिन लैंगटियान ने इतनी बड़ी पूरी की पूरी झूठी नरेशन ही बना ली थी तो भला कौन कहाँ तक उसके ऊपर बिलीव नहीं करता। जिसके बाद अब यहाँ पर सभी लोग सोच रहे होते हैं कि इन लोगों को तो यहाँ पर फिलहाल जरूर से ही सजा देनी चाहिए। लेकिन इतनी देर में वहां से हमें अपने लिन दोंग की आवाज सुनने के लिए मिलती है जो कि वो कह रहा था कि तुम
खुद से यहाँ पर फेरी टेल बना रहे हो, वाकई में तुम बहुत ही बड़े झूठे हो। जिसके बाद वो डिवाइस एक बार फिर से एक्टिवेट होता है और हमें वो वहां से लिनडोंग आता हुआ दिखाई देता है, जो कि एक शानदार तरीके से वहां पर एंट्री मारता है। जिसके बाद यहाँ पर जियाओयान को देखते हैं, जो कि तुरंत ही आकर लिनडोंग के पास आके उसे प्यार करने लग जाता है। असल में वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि पिछले वक्त से वो काफी ज्यादा परेशान था लिनडोंग के बारे में ही सोच सोच कर। लिन लैंगटियान को तो यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो क्या ही यहाँ पर एक्सप्रेस करे, क्योंकि लिन डोंग यहाँ पर अपीयर हो चुका है, जबकि उसने पूरी की पूरी होल नरेशन यहाँ पर सेट कर दी थी। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि लिन डोंग तुम कितने बड़े झूठे हो, चलो अब आगे जाओ और इन सभी लोगों से माफी मांगो, तुमने तो सिटी के अंदर इतना बड़ा तमाशा क्रिएट कर दिया। लेकिन लिनडोंग यहाँ पर रॉयल हाइनेस को बिल्कुल सच बताता है और कह रहा था कि लिन लैंगटियान ने जो कुछ भी कहा है वो एकदम ही झूठ है, ये एक नंबर का झूठा है, और साथ ही इसी ने वो बैरियर वहां तोड़ा था। ये सुनने के बाद लिन लैंगटियान और भी ज्यादा भड़क जाता और सभी लोग अब आपस में ही कंफ्यूज हो चुके थे और कह रहे थे कि आखिर किसने बैरियर तोड़ा होगा, समझ ही नहीं आ रहा। तभी रॉयल हाइनेस कह रहे थे कि तुम्हारे दोनों के खुद के कुछ ओपिनियंस है और मेरे लिए किसी एक फैसले पर आना काफी मुश्किल हो रहा है, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर बॉटम पूल के नीचे अभी फिलहाल क्या चल रहा है। तभी लिनडोंग कह रहा होता है कि लिनडोंग आपको यहाँ रिपोर्ट करता है कि जब मैं उस जगह पर गया था इस लड़के को पीछा करते करते, तब मैंने देखा कि वहां पर वो जो एंशियंट स्केलेटन क्रोकोडाइल बीस्ट है वो वहां पर जाग रहा था, क्योंकि यहाँ पर लिन लैंगटियान ने जानबूझकर उसको जगा दिया था। साथ ही यहाँ पर उसी की वजह से इंपीरियल सिटी के अंदर काफी बड़ा सा कोज भी होने वाला था, लेकिन मैंने सब कुछ संभाल लिया और साथ ही यहाँ पर मैंने सब कुछ हैंडल करने की कोशिश की, उसकी सोल को कंट्रोल करके। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर एल्डर को भरोसा ही नहीं होता और वो कह रहे थे कि तुम कितनी बड़ी झूठे हो, तुमने यहाँ पर उस बीस्ट को कंट्रोल कर लिया जिसे एंटायर सिटी के लोग कंट्रोल ना कर सके, ये तो बहुत ही बड़ा झूठ है, क्या तुम्हारे पास इसका कोई एविडेंस है। तभी यहाँ पर लिन डोंग उसी स्पीयर को सामने लेकर आता है जो कि उस बीस्ट से उसने हासिल किया था, और वो कह रहा था कि ये वो नटाल स्पिरिचुअल ट्रीजर है जो कि मैंने उस एंशियंट मिथिकल बीस्ट से हासिल किया है। इसे देखने के बाद तो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और साथ ही लिन लैंगटियान भी, क्योंकि उसे ये ट्रीजर न मिल सका। वो तो यही सोचकर लिन डोंग को वहां छोड़ आया था कि अब यहाँ लिन डोंग का खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन लिन डोंग तो यहाँ एक नए ट्रीजर के साथ अपीयर हो चुका है, जिसके बाद वो अपने हाथों को कस के भींच लेता है। ये देखने के बाद तो यहाँ पर रॉयल हाइनेस को बिलीव हो जाता है कि हाँ, लिनडोंग झूठा नहीं है बल्कि वो सच ही कह रहा है। और वो कह रहे थे कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने यहाँ पर उस रेमिनेंट सोल को कैसे आखिर इतनी आसानी से हैंडल कर लिया, तुम्हें पता भी है कि आखिर वो चीज है क्या। जिसके बाद वो यहाँ पर उसके बारे में बताने लगे होते हैं और उसकी पूरी बैकग्राउंड स्टोरी को एक्सप्लेन करते हुए कह रहे थे कि असल में जब ये इंपीरियल सिटी यहाँ पर बनी थी और यहाँ इसकी फाउंडिंग जब दायन डायनेस्टी से हुई थी, तब यहाँ पर एंशियंट क्रोकोडाइल आ चुका था जो कि हर तरफ ही यहाँ पर सभी लोगों को हार्म पहुंचा रहा था। हमारी यान डायनेस्टी के ढेर सारे जीनियस इकट्ठा हुए, उन सारे ही जीनियस ने इसको पकड़ा और इसको हराया, और इसे हराने के बाद वो यहाँ पर इससे आगे डील नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस मॉन्स्टर को यहाँ पर ग्रेट अलग तरीके की कुछ डायनेस्टीज और साथ ही स्पेल्स का इस्तेमाल किया। इन द एंड वो यहाँ इसे चेन्स वगैरह से काफी आराम से सप्रेस कर पाए, लेकिन इसे खत्म बिल्कुल ना कर सके। इस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर ने वहां पर अपने आप को सरेंडर भी नहीं किया, जिसकी वजह से इसकी जो बॉडी थी वो वहीं पर रह गई और साथ ही वो इसी हालत में डेथ कर गया। जिसके बाद वो ये बता रहे होते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर ये ऐसे ही थोड़ा बहुत ट्रबल कोस करता रहा, तो हमने ढेर सारे लोगों को बुलाया और साथ ही हमने अपनी पूरी कोशिश की कि यहाँ पर हमारी डायनेस्टी के अंदर की इसकी वजह से जितना भी कोज हो रहा है वो वहीं रुक जाए, लेकिन कोई भी यहाँ ऐसा ना कर सका। हमने ढेर सारे मास्टर्स को बुलाया लेकिन वो भी इसे सप्रेस ना कर सके, और इन दी एंड हम लोगों को इसकी वजह से काफी परेशानी होती रही। हालांकि यहाँ पर हमारी फैमिली के लिए एक बहुत ही ज्यादा परेशानी भरी सिचुएशन थी जिसे हम डील ही नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब जाकर लग रहा है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुका है, क्योंकि हम लोग रेकलेसली एक्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन तुमने हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। ये कहते साथ ही लिंदोंग कह रहा था कि वाकई में आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, और साथ ही यहाँ पर ये स्पीयर भी उनको ऑफर कर रहा था। दिल से तो वो नहीं देना चाह रहा होता, लेकिन जस्ट दिखाने के लिए ही बोल रहा होता है। तो फिर रॉयल हाइनेस कह रहे थे कि बिल्कुल भी नहीं, तुमने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम किया है, तो स्पीयर भी तुम्हारा हुआ क्योंकि तुमने हमारी प्रॉब्लम को खत्म किया और साथ ही तुमने इसको कॉन्कर किया है, तो ये आपका हुआ लिंदोंग।
जिसके बाद लिंदोंग खुशी खुशी उस स्पीयर को अपने पास रख लेता है और तभी वो ये भी कह रहे थे कि ऑल दो आज जो भी डिजास्टर कोज हुआ है मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कुछ बातें हैं जो कि यहाँ पर सीरियस प्रॉब्लम के बारे में, तो इस वजह से मैं यहाँ कुछ नहीं कहूंगा कि जो कुछ भी हुआ उसे जाने दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। मैं इस मैटर को अब नहीं निकालना चाहता क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। आज का दिन भी यहाँ एंड होता है, तो आप प्लीज सारे के सारे जाकर आराम कर लीजिए क्योंकि आपको ग्रेट यान डायनेस्टी के अंदर हमें रिप्रेजेंट करना है। तो प्लीज सभी लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर थोड़ा आराम करें। सारे ही लोग उनकी बात मानकर वहां से चले जाते हैं। तो मोलिंग को देखते हैं जो कि अपने फादर से परेशान होते हुए पूछ रहा था कि फादर, मुझे ये बात बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि आपने इतना खास ट्रीजर आखिर इस लड़के लिंदोंग को क्यों ही लेने दिया। साथ ही आपने उससे ये भी नहीं पूछा कि आखिर किस तरीके से वो उस बीस्ट को हरा पाया है। ये तो वाकई काफी अनरीजनेबल चीज आपने की है। जितना मैंने सोचा था ये लड़का उससे कहीं ज्यादा अलग है और साथ ही फादर ये लड़का काफी वियर्ड भी है। जिसके बाद यहाँ पर रॉयल हाइनेस कह रहे होते हैं कि अच्छा बेवकूफ, तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे। क्या तुम्हें पता है कि इस लड़के के पास कितनी ज्यादा एबिलिटी है। अगर ये वहां पर उस बीस्ट को खत्म कर सकता है जिसे हम सालों से खत्म ना कर सके और उसको कॉन्कर कर सकता है, तो जरा तुम मुझे बताओ इसके पास किस लेवल की हाई एबिलिटी होगी। और अगर हम इससे पूछते भी तो हो सकता था कि हमसे मना कर देता, फिर तुम इसका क्या ही कर लेते। जिसके बाद वो अपने बेटे को समझाते हुए कह रहे होते हैं कि देखो मोलिंग, मेरी बात को समझो, ये लड़का बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो मैं चाहूंगा कि तुम इसके साथ किसी भी तरीके का ट्रबल मोल नहीं लो और साथ ही अगर तुम इस लड़के के साथ रहोगे तो इसका फ्यूचर लिमिटलेस है, तो तुम इसके साथ एक ब्रदर बन के ही रहना। वो अपने बेटे को सब कुछ समझा देते हैं लिंदोंग के बारे में और कह रहे थे कि जब तुम एंशियंट बैटल फील्ड के अंदर एंटर करोगे तो अगर तुम्हारे इसके साथ अच्छी रिलेशनशिप रहे तो डेफिनेटली ये चीज तुम्हारी उस बैटल फील्ड के अंदर भी हेल्प करने वाली है। अब मोलिंग जैसे ही यहाँ पर अपने फादर की सारी बातें सुनता है तो उसे सब कुछ समझ आ जाता है कि हाँ उसके फादर की बात एकदम ही सही है और शायद उन्होंने स्पीयर देकर भी बिल्कुल सही किया है। और मोलिंग ने यहाँ पर शुरू से ही लिंदोंग को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं किया था, ना ही उसे किसी तरीके से मिसट्रीट किया था। तो यहाँ पर मोलिंग आराम से लिंदोंग का फ्रेंड बन सकता है और लिंदोंग उसे कुछ नहीं कहेगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर मोलिंग डिसाइड करता है कि वो लिंदोंग के साथ फ्रेंडशिप में रहेगा। जिसके साथ ही अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंदोंग को देखते हैं जो कि रूम में बैठा हुआ था। वहां पर जियायान भी मौजूद होता है जो कि फिलहाल उसी ब्लड एसेंस को एब्जॉर्व कर रहा था। लिंदोंग उसकी सिचुएशन को देखता और कह रहा था कि मिस्टर दाओ के ये ठीक है। तभी यहाँ पर मिस्टर दाओ कह रहे थे कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। ऑल्दो यहाँ पर एंशियंट क्रोकोडाइल का जो एसेंस था, वो जो ब्लड यहाँ पर तुमने इसे दिया है वो एक्सट्रीमली वॉयलेंट है। लेकिन इस स्टूपिड टाइगर को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये स्टूपिड टाइगर उसको एब्जॉर्व भी कर लेगा और जैसे ही इसको एब्जॉर्व करेगा तो ये पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और इसकी करंट सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। लिंदोंग अपनी प्यारी प्यारी आंखों से देखते हुए कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो फिर ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। जिसके बाद वो यहाँ पर कह रहे थे कि हाँ ये स्टूपिड टाइगर ऑर्डिनरी नहीं है और मुझे तो लगता है कि यहाँ पर इसको काफी ज्यादा बेनिफिट भी होने वाले हैं। जिसके बाद वो ये भी कह रहे थे कि अगर ये इसे और अच्छे से करे तो मुझे तो लग रहा है कि एंशियंट बैटल फील्ड के अंदर ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। हमें इसके लिए यहाँ पर एंशियंट बैटल फील्ड से पावरफुल मोस्टर की ब्लड लाइन को भी ढूंढना होगा, तो फिर इससे तो ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और इसका फ्यूचर लिमिटलेस है। जिसके बाद लिंदोंग कह रहा होता है कि मिस्टर दाओ, मैंने ये सुना है कि बीस्ट पावरफुल होने के बाद खुद को ह्यूमन के अंदर भी ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ये सुनने के बाद मिस्टर दाओ कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल। तो लिंदोंग का नेक्स्ट सवाल यही था, तो क्या अपना जियायान भी खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेगा ह्यूमन के अंदर। तभी यहाँ पर मिस्टर दाओ कह रहे थे कि हाँ अगर ये स्टूपिड बीट्स थंडर ट्रिब्यूलेशन को यहाँ पर अगर सहन कर पाता है तो ऑफ कोर्स ये ऐसा कर पाएगा। एंड गाइस यहाँ पर मुझे आपको बताना है कि जब अपना जियायान थंडर ट्रिब्यूलेशन को पास करके आगे बढ़ जाएगा और अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म होएगा तब वो एकदम ही बैडेस लगने वाला है। जिसके बाद यहाँ पर फिलहाल मिस्टर दाओ कह रहे थे कि फिलहाल हमें 100 डायनेस्टी वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करना है और यहाँ पर हमें ढेर सारे जीनियस भी मिलने वाले हैं। तो लिंदोंग उसके लिए भी तुम्हें प्रिपेयर करना होगा क्योंकि यहाँ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमी आने वाले हैं। और सबसे ज्यादा केयरफुल तो तुम्हें उस लिन लैंगटियान से रहने की जरूरत है क्योंकि आज जो उसकी बेइज्जती हुई है वो उसे भूलेगा नहीं, वो जरूर से ही हमसे इस बात का बदला लेगा। तो लिन दोंग कह रहा होता है कि बिल्कुल ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि एंशियंट बैटल फील्ड के अंदर मैं उसे भी देख पाऊंगा।
जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलते हैं काफी प्यारे से ब्लॉसम ट्रीज और यहाँ पर चेरी ब्लॉसम के पास में हमें एक छोटा सा घर भी दिखाया जाता है जिसके अंदर यहाँ पर कोई मास्टर बैठी हुई थी। इन्वायरमेंट काफी अच्छा था यहाँ का। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अपने लिन दोंग की लवर फाइनली जाके फ्लाई करते हुए अपने पैरों से चलते हुए वहां पर आ रही थी और देखने में वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल नजर आ रही होती है। जिसके बाद वो कह रही थी कि मास्टर, क्या आपने मुझे बुलाया, मुझे आप बताएं कि आखिर क्या काम है आपको मुझसे। तभी वो कह रही होती है कि किंगजू, मैंने यहाँ पर तुम्हें बुलाया है क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए एक स्पेशल काम है। तो मिस किंगजू पूछ रही होती है कि बताएं टीचर, आखिर ऐसा क्या काम है जो कि आप चाहती हैं कि मैं करूं, तो मैं उसे बिल्कुल ही करूंगी, प्लीज आप इसके बारे में बोलें। तो वो यहाँ कह रही होती है कि किंगजू, मैं चाहूंगी कि 100 डायनेस्टी वॉर के अंदर यहाँ पर ये जो बिगिन होने वाली है, कुछ चीजें चल रही हैं जो कि यहाँ पर हैंडल करनी होंगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो कि अनयूजुअल मुझे नजर आ रही हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम जाओ और एंशियंट बैटल फील्ड के अंदर जाओ मेरे बिहाफ पे और वहां पर इस कंपटीशन को एक्सप्लोर करो। जैसे ही यहाँ पर अपनी किंगजू इसके बारे में सुनती है तो वो ये कहने लगी थी कि जिसके बाद वो कह रही होती है कि मास्टर, अगर आपकी यही इच्छा है तो डेफिनेटली मैं आपके ऑर्डर को ओबे करने वाली हूँ, और तुरंत ही वहां से फ्लाई करती हुई चली जाती है।